क्या आप भी रोज़ एक ही खाना खा के, एक ही तरह की सब्जियां खा खा के बोर हो चुके हैं? तो फिर टेंशन किस बात की है। ये लीजिए एक नई रेसिपी, एकदम फटाफट से, सरल तरीके से और एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी झंझट वाली तरीके से नहीं। और जो आपके घर में है ना, फ्रिज में है, रसोई में है, बस उन्हीं चीज़ों से बहुत आसान तरीके से बनने वाली, और बनाने में भी बिल्कुल भी मुश्किल आने वाली नहीं है। तो आप सबके लिए मैं आज लेके आई हूँ मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप बहुत झटपट से बना सकते हैं, फटाफट से बन जाती है और बिना मुश्किल के। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने प्यूरी कर लिया है। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए 5 प्याज मीडियम साइज़ का, 6-7 लहसुन की कलियाँ, तीखा के हिसाब से अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने तो लिया है 5-6 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी अच्छी तरह से पीस लिया। छोटी कटोरी से आधी कटोरी लिया है काजू, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी बढ़िया से पीस लिया है। तो चलिए हमारा ये काम तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई, डाल दिया है सरसों का तेल, और ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ले ली है, जो मेरे फ्रिज में सब्जियाँ थी ना, आज मेरे पास यही सारी सब्जियाँ थी, तो बस उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियों को ले लिया है। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची और जो है गाजर है, 250 ग्राम पनीर है और परवल है। तो इनमें से जो सब्जियां आपको कम करनी हो कम कर सकते हो, ज़्यादा करनी है ज़्यादा कर सकते हो, या और कुछ भी सब्जियां ऐड करनी है कर सकते हो। आपके फ्रिज में जो है उसे ले सकते हैं आप, कोई भी सब्जियां, इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं सब्जियां। बहुत, मेरे पास एक सब्ज़ी और थी लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, गिलका, क्योंकि गिलके में जो होता है पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और हमारी जो इस तरह की सब्ज़ियां हम बनाते हैं ग्रेवी वाली, तो इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए सब्ज़ी को। तो इसके लिए मैंने उसे नहीं डाला। मुझे टेंशन लग रही थी कि अगर उसे डालेंगे तो उसका पानी रखने के बाद रिलीज़ होता है सब्ज़ी कुक होने के बाद, तो फिर शायद है कि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा ना लगे, तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन कभी एक बार ट्राई करूँगी ज़रूर। तो चलिए ये देखिए, बातों बातों में मैंने पहले परवल और गोभी को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इन्हें निकालने के बाद जो हमारी बाकी सब्जियां हैं ना, उन्हें सिर्फ मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि फ्राई भी हो जाए, उसका मॉइस्चर जो हम पानी है उसके अंदर का हल्का सा वो जो है निकल जाए, और उसके बाद सब्जियां जो हमारी है वो एकदम बढ़िया से इसी तरह से उसकी ग्रीनेस जो है ना, हरी हरी लाल लाल, वो बरकरार रहे। तो है ना मज़ेदार बात, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वाद भी अमेजिंग होना चाहिए और कलर भी बढ़िया होनी चाहिए। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम सब्ज़ी को फ्राई करेंगे। तो चलिए ये हमारी बस हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, बाकी तो जब हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो अब ये हमारा फ्राई हो चुका है, हम इन्हें भी निकाल लेते हैं, और फिर सेम कढ़ाई में, इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें, मैंने तो पनीर फ्राई करके लिया है क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं फ्राई किया हुआ पनीर। अगर आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है कि आपकी चॉइस कि आप फ्राई करके डालना पसंद करेंगे या बिना फ्राई के, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं पनीर को इसमें। तो चलिए अब हमारी सब्जियां तो सारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब ये देखिए, आप सब्जियों का कलर देख सकते होंगे कि कितना बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है कढ़ाई में पनीर। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से जो है गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, कि बहुत ढेर सारा ऑयल में मैंने इसे फ्राई किया हुआ है, नहीं। आज थोड़ा सा मैं ये सब्ज़ी है तो थोड़ा सा लगता है ऑयल वगैरह, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भी दे रही हूँ क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम चल ही रहा है, तो इसमें ऑयली चीज़ें घर पे खाना, या कहीं हम बाहर जा रहे हैं, मेहमान के घर पे जा रहे हैं, रिलेशन में जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि हम खा रहे हैं तो थोड़ा हैवी हो रहा है, तो उस हिसाब से हम घर पे बना अच्छा डिश भी बना रहे हैं और हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, बस। तो और क्या चाहिए हमें इस रेसिपी में। तो ये देखिए हमारी सारी सब्जियां, पनीर, सब कुछ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो ये देख रहे हैं आप, छोटा टीस्पून है,
उससे मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो है मैंने जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पीसा हुआ था उसे कढ़ाई में डाल दिया है और इन्हें अच्छी तरह से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इनका सारा कच्चापन निकल जाए और पूरा मॉइस्चर जो है ऑब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे हम डालेंगे हमारे मसाले। तो मैंने मसालों को ना पहले से ही एक कटोरी में निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया था। तो यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मसालों में मैंने यूज़ किया है 3 टीस्पून धनिया पाउडर बड़ी टीस्पून से, और उसी टीस्पून से मैंने यूज़ किया है जिससे हम खाना खाते हैं ना, उसी स्पून से, किसी और स्पून से नहीं यूज़ किया है। और 1.5 टीस्पून सब्ज़ी मसाला, मिक्स मसाला जो होता है वो, और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो आप तीखा अपने हिसाब से करें, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली है पीसते समय, तो मैंने यहाँ 5 से 6 ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए, उन मसालों को मैंने डाल के और अच्छी तरह से 2 मिनट तक भून लिया है। मसालों से खुशबू आने लगी। अब इसी पे मैंने डाल दिया है जो है टमाटर की प्यूरी, और हाँ, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है मसाले में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए हमने पका लिया है। अब ये प्यूरी को हम अच्छे से पका लेंगे। तो प्यूरी से देखिए हल्का सा जब प्यूरी पकने का और मसाले पकने का हमको समझ में कैसे आएगा कि ये हमारे मसाले और प्यूरी सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो साइड से जब हल्का सा ऑयल रिलीज़ होने लगता है ना, तब समझ जाइए कि आपके मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो काजू पीस के रखे थे ना, उसे भी ऐड कर दिया है। अब हाँ, काजू ऐड करने के बाद बहुत जान लीजिएगा कि ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि काजू की वजह से ना हमारे कढ़ाई में मसाले बहुत फटाफट से ये चिपकने लगते हैं, तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मिक्सी जार में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसे जो लगा हुआ था काजू का पेस्ट उसे भी वापस कढ़ाई में डाल दिया है। और इसे कंटिन्यू हमें ऐसे मीडियम फ्लेम पे रख के और उसके बाद चलाते रहना है। तो ज़्यादा नहीं, हमें बस 2 से 3 मिनट तक पकाना है, क्योंकि हमारे बाकी मसाले, ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करने के बाद, पकाने के बाद, अब यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्रेश मलाई घर की। अगर आपके पास में घर की है तो आप घर की इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो जो आप मार्केट की यूज़ करते हैं उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 टीस्पून घर की फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास में तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टीस्पून आप दही भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इन्हें हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फिर से मिला लेंगे। और यहाँ चलाना बंद मत कीजिएगा और गैस की फ्लेम को ध्यान में रखिएगा, धीमी ही रखिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से जो है चिपकने लगता है और जलने लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे गलती भी मैंने ही कर दी है, बता भी देती हूँ कि सब्जियों को मैंने तो डाल दिया, पानी भी डाल दिया, बट क्या करूँ, फ़ोन आ गया था, सॉरी गाइस, कॉल आया था, इसकी वजह से कैमरा ऑफ हो गया था मेरे जो है, मैंने नोटिस नहीं किया शायद, उसके लिए सॉरी। बट मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और 1/2 टीस्पून सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक हल्की सी जो लाइट सी मिठास होती है ना पनीर की सब्ज़ी में, मिक्स वेज में, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून चीनी ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है, सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी ग्रेवी की कैसी है। तो बस ये देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेवी और चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे सूखा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं रखा है। तो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद काजू की वजह से जो होता है ना, हमारी ग्रेवी और सूख जाती है। तो ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म मिक्स वेज पनीर बनके तैयार है।
और मैंने इसे लच्छा पराठों के साथ में सर्व किया है। आप पराठे, तंदूरी, लच्छा पराठे, चपाती, जिसके साथ में आपको अच्छा लगे उसके साथ में गर्मा गर्म बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मुझे इतना आगे ले जाने के लिए आप सभी मेरे नए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लीजिए। और सभी को बहुत तहे दिल से थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।